राधे राधे एवरीवन। आप सभी को साल के सबसे बड़े त्योहार दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दिवाली पर दहली पूजन करना बहुत ही जरूरी होता है। तो दिवाली पर दहली पूजन कैसे करते हैं? लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए सबसे पहले घर की दहली ही सजाई जाती है। घर का मुख्य दरवाजा सबसे पहले हम सजाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे दिवाली पर दहली पूजन करें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सफ़ेद चूना लिया है, जिसको अगर देसी भाषा में बोला जाए तो उसको कलई भी बोलते हैं, जिससे पहले के ज़माने में सजा जाता था, रंगा जाता था घर को। तो इसका जो है उसका प्रयोग मैंने सबसे पहले किया है इस तरह से। उसके बाद गेरू के हम बॉर्डर बना लेंगे। अगर आपके पास गेरू ना हो तो आप सफ़ेद या हल्दी से भी बॉर्डर बना सकते हैं। मैं यहाँ पर तीनों कलरों का इस्तेमाल कर रही हूँ, लाल, पीला और सफ़ेद। इसका यूज़ करके मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से हम बॉर्डर बना लेंगे, एकदम ट्रेडिशनल तरीके से। हमारे पुराने ज़माने में जो रिवाज है वो चला आ रहा है। सबसे पहले हम इस तरह से बॉर्डर बनाया है। इसके लिए मैंने लाल मिट्टी ली है, जिसे गेरू भी बोलते हैं, और इससे हम अपनी दहली को इस तरह से लीप लेंगे। अगर ये आपको ना मिले तो आप गोबर से भी लीप सकते हैं। अगर आपको गाय का गोबर मिल जाता है तो वह दहली की शुद्धिकरण के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर नहीं मिले तो इस तरह से आप गेरू से दहली को लीप लें। गाय का गोबर जिस जगह भी हम यूज़ करते हैं वहाँ से घर की शुद्धि हो जाती है, इसलिए दरवाजे की दहली को अक्सर हमारे पुराने ज़माने में गाय के गोबर से ही लीपा जाता था घर की शुद्धि के लिए। अगर मिल जाए आपको तो आप ज़रूर उससे, गाय के गोबर से घर की दहली को लीप लें। दरवाजे को इस तरह से लीपना है। इस तरह गेरुआ रंग मिल जाएगा आपको बाज़ार में। अगर गेरुआ रंग ना मिले तो आप हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो दहली पूजन का जो समय होता है वह सूर्य उदय होने से पहले दहली पूजन किया जाता है। तो आप 5 से 4 बजे, आपकी जैसी दिनचर्या हो उस हिसाब से सुबह जल्दी उठकर दहली पूजन करें, ताकि लक्ष्मी जी जब भी आपके घर के दरवाजे से सामने से भ्रमण करके निकले तो सबसे पहले नज़र आपके दरवाजे की दहलीज पर जाए। और जिस दरवाजे की दहलीज इस तरह से लिपी पुती होती है ना, वहाँ पर लक्ष्मी जी बहुत ही जल्दी आकर्षित होती हैं और अंदर चली आती हैं। इसलिए दरवाजे की दहली को सजाया जाता है। इसके बाद मैं हल्दी से डिज़ाइन बनाऊंगी। तो हल्दी का इसमें ज़रूर प्रयोग किया जाता है। कहते हैं जिस जगह पर हल्दी होती है वहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है, वहाँ पर लक्ष्मी जी अपने आप खिंची चली आती है। हल्दी में कुछ ऐसी शक्ति होती है, क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और जहाँ पर पति है वहाँ पत्नी अपने आप चली आती है, क्योंकि पति के पीछे पीछे चलना ही पत्नी का कर्तव्य होता है। इसलिए दहली पूजन में सबसे ज़्यादा हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो हल्दी में मैंने थोड़ा सा जेल यानी पानी मिला लिया है, इसका पतला सा पेस्ट बना लिया है। अगर आपके पास ईयरबड है तो आप उससे भी अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन बनाए जाते हैं। मैंने इस तरह से एक बॉर्डर बना लिया है। मेरे पास ईयरबड नहीं है, मैंने हाथों से ही बॉर्डर बनाया है। और देखिए इस तरह से उंगलियों से मैंने हल्दी से अच्छा सा बॉर्डर बनाकर डिज़ाइन बना लिया है। आपको जो भी डिज़ाइन आता है वो आप बना लें, क्योंकि मुझे परफेक्ट डिज़ाइन नहीं आता है। अगर आपको आता है तो आप ज़रूर बनाएं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कलाकारी आती है तो अपनी दहलीज पर इस कलाकारी को ज़रूर करें, क्योंकि जिस घर के दरवाजे की दहली सुंदर होती है उस घर का भविष्य बहुत ही अच्छा होता है। तो हमेशा घर के दरवाजे की दहलीज को अच्छा रखा जाता है। और इसके बाद मैं इस सफ़ेद कलई से इसकी छोटे छोटे टिक्के लगा दूंगी। इस तरह से मैंने अपना डिज़ाइन तैयार कर लिया है। आप चाहें तो बहुत ही अच्छे तरीके से और भी डिज़ाइन बनाकर, कलाकारी अपनी दिखाकर अच्छा सा दहली को सजा सकते हैं। इस तरह अगर आपको कुछ भी ना आए तो इस तरह सिंपल तरीके से आप दहली को ज़रूर सजाएं। इस तरह सजाने के बाद फिर मैं यहाँ पर लक्ष्मी जी के चरण बना लूँगी। तो मैं यहाँ पर हल्दी से चरण बना रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर सिंदूर का प्रयोग भी कर सकते हैं, यानी कुमकुम जो होता है वो यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। कुमकुम से भी चरण बनाए जाते हैं, हल्दी से भी बनाए जाते हैं। अगर ये भी ना मिले तो आप रंगोली के कलरों से भी चरण बना सकते हैं, या मार्केट में भी बने बनाए चरण आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप लेकर चरण बना लें। तो जो भी आपके पास हिसाब हो, जिस हिसाब से आप बना सकते हो उस हिसाब से आप देख लें और चरण ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी के चरण बना दिए हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक मुट्ठी गेहूँ या चावल जो भी आपके पास हो वो आप ले लें, और उस चरणों के आगे ना एक मुट्ठी गेहूँ या चावल आप इस तरह से रख दें। मैं यहाँ पर गेहूँ रख रही हूँ, आप चाहे तो दरवाजे के दोनों तरफ भी एक मुट्ठी गेहूँ या चावल रख सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह बीच में भी रख सकते हैं। तो आप अपने आप से चुनाव कर लें कि आपको कहाँ रखना है। मैंने यहाँ पर बीचों बीच रख दिए हैं।
इसके ऊपर जो है ना दीपक जलाया जाता है। कार्तिक का महीना है तो कार्तिक के महीने में दहली पर आपको दीपक रोज ही जलाना चाहिए। अगर आप वर्किंग हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो धनतेरस से लेकर दिवाली तक आप अपने घर की दहलीज पर सुबह और शाम दोनों टाइम इस तरह से दीपक जरूर जलाएं। बहुत और दिवाली के दिन घर के दरवाजे पर लक्ष्मी दीपक भी जरूर जलाया जाता है। लक्ष्मी दीपक कैसे जलाया जाता है इसका वीडियो मैं आगे डाल दूंगी, तो किस तरह से आप लक्ष्मी दीपक जला देंगे, यह तो बिल्कुल ही सिंपल तरीका है जो आपको बताया है। तो इस दीपक को मैं यहाँ पर हल्दी से दीपक का पूजन कर दिया है, थोड़े से फूल दीपक को समर्पित कर दिए हैं। हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि लक्ष्मी जी हम सबके घर में जरूर पधारे और सबके घर में खूब बरकत हो। यह दिवाली आप सबके लिए खूब सारी खुशियाँ लेकर आए। इस तरह से दहली पूजन किया जाता है। अपने घर के दरवाजे पर आप बंदरवार जरूर बांधें। जिन लोगों को नहीं पता है कि बंदरवार क्या होता है, तो आम के अशोक के पत्तों को अपने घर के दरवाजों पर टांगा जाता है, जो कि हम हर घर तीज त्यौहार पर टांगते हैं। तो आप ज़रूर टांगें। पत्तों को अपने घर के दरवाजों पर ज़रूर टांगा जाता है। कहते हैं इन पत्तों की लड़ियों को जब तक अपने घर के दरवाजे की दहलीज पर टांगते हैं, इससे हमारे घर में जितने भी दुख और शोक होते हैं, पत्ते पूरा सोख लेते हैं उन सबको। तो इसलिए हर तीज त्यौहार पर, खासकर दिवाली पर, अपने घर के दरवाजों पर आप आम के अशोक के पत्ते ज़रूर टांगें। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो देखिए, इस तरह की बहुत ही सिंपल सी जानकारी थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। अक्सर छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को, अपने पुराने ट्रेडिशनल तरीक़ों को हम अवश्य अपनाएं और इस तरह से इस दिवाली अपने घर को सजाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।